रात के अंधेरे में जंगल अपनी एक अलग ही कहानी कहता है। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से आती जानवरों की चीखें, ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद जिंदा हो। पुष्पा, एक शांत लेकिन मजबूत इरादों वाला आदमी, लाल चंदन की लकड़ी काटने का काम करता था। जंगल के हर कोने का उसे पता था। उसका काम गैर कानूनी था, लेकिन गरीबी और मजबूरी ने उसे ये रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया था। एक रात जब चांदनी जंगल में अपनी रोशनी फैला रही थी, पुष्पा अपने कुछ आदमियों के साथ लाल चंदन का एक बड़ा पेड़ काटने गया। जैसे ही कुल्हाड़ी का पहला वार पेड़ पर पड़ा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पुष्पा के आदमियों ने इसे मामूली बात समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन पुष्पा का दिल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। पेड़ के भीतर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। छोड़ो, इस पेड़ को मत काटो, पुष्पा ने कहा, लेकिन उसके आदमियों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसी जंगल के एक कोने में कुछ गुंडे छुपे हुए थे। उनका मकसद पुष्पा और उसकी लकड़ी को लूटना था। जैसे ही पुष्पा और उसकी टीम अपना काम कर रही थी, गुंडे वहां आ धमके, ये सब कुछ हमारे हवाले करो, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे, उन्होंने धमकी दी। पुष्पा ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके इरादे खतरनाक थे। तभी जंगल में एक तेज, हर कोई डर के मारे सहम गया। हवा अचानक और तेज हो गई। माहौल अजीब और डरावना हो गया। पेड़ के आसपास की मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ से एक काली भयानक परछाई निकली। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। पाप की सजा मिलेगी, वह परछाई गूंजती हुई आवाज में बोली। गुंडे डर के मारे भागने लगे, लेकिन एक एक कर वे हवा में उछलकर जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। पुष्पा और उसके आदमी किसी तरह पेड़ से दूर भागे, लेकिन एक आवाज उनके कानों में गूंजती रही, जो जंगल के साथ अन्याय करेगा वह जंगल के क्रोध से नहीं बच सकेगा। उस दिन के बाद पुष्पा ने लाल चंदन काटने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया।